आपके पिताश्री को रौंद करके अगर आपकी कोई पूजा करने आए, आपको कोई प्रसन्न करने आए, तो आप उसका क्या पूजा स्वीकार करेंगे या फिर क्या करेंगे? आप एक बार खुद सोचिए, क्योंकि ठीक ऐसा ही हाल हम में से बहुत सारे लोग करने वाले हैं 12 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन। क्योंकि हमने अभी हाल ही में पढ़ा, देखा, सुना, समझा कि कई तरह के मतलब चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप हनुमान जी को ये चढ़ा दीजिए, वो चढ़ा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा बनेगी। लेकिन गहराई में आप सोचें तो जब आप वो करने, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंदिर में जाकर के करें, लेकिन हमें लगता है घर पे करना ज़्यादा बेहतर होगा। मंदिर में जाकर के क्यों ना करें? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र। और पवन क्या? हवा। लेकिन उसी हवा को, उसी पवन को हम जब मंदिर जाएंगे तो हो सकता है रौंदते हुए जाएंगे का अर्थ है प्रदूषित करते हुए जाएंगे, बट ऑब्वियसली। और जब इतना ज़्यादा प्रदूषित करते हुए जाएंगे, किसे? पवन को। पवन को प्रदूषित करते हुए जाएंगे किसके पास? पवन पुत्र के पास। उनके पुत्र के पास जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए न जाने क्या क्या करेंगे। तो आपको क्या लगता है वो प्रसन्न होंगे? और सबसे बड़ी बात, दूसरा कारण हम आपको बता रहे हैं अपने घर में करने का, कि जब हम वहां पर जा रहे होंगे तो हो सकता है कि हम अभी से प्लानिंग स्टार्ट हो गई होगी, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, उसके साथ जाएंगे, या फिर कैसे भी ना जाएं। अगर हम अकेले भी जाते हैं तो भी गाड़ी से जाएं, चल के जाएं, या फिर कैसे भी जाएं, हमें लगता है कि हमारी चेतना कहीं ना कहीं माया में लथपथ रहेगी। आप एक बार खुद सोचें, अगर ऐसा करके आपने मंदिर में जाकर के कोई विशेष चीज चढ़ा भी दी, कुछ कर भी दिया, तो उस दिन तो ऐसा तो नहीं है कि मंदिर आपके लिए ही खुला है खाली। उस दिन तो मंदिर की व्यवस्था तो और अस्त व्यस्त होगी ना, क्योंकि इतने सारे लोग आए। तो उन चढ़ावों का क्या किया जाएगा वो तो आपको भी अच्छे से पता है। तो हमें लगता है कि एक साधक के लिए ये जो सारी चीजें बताई जा रही हैं, जितनी भी बातें कहीं सुनाई जा रही हैं, सब कुछ एक माया का भटकाव है। हमें लगता है एक साधक को चाहिए, जो उच्च कोटि पर पहुंचना चाहता है, वो इन सब चीजों को छोड़ करके, अगर उसके श्रद्धा भाव आ रहा है, अंतरात्मा कह रही है, अंदर से प्रेरणा आ रही है, तो अपने घर पे ही जो हनुमान जी विराजमान हैं, उन्हीं को सत्य, उन्हीं को एक्चुअल तत्व मान करके वो चीज चढ़ा दे। या फिर ना भी करे ना, कुछ ना करे, उस दिन 100 हनुमान चालीसा का केवल पाठ कर ले, या 100 भी ना कर सकता, जितना हो कर सके उतना कर लें। वो भी नहीं कर सकते, केवल राम 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 दिन भर लेते रहें। आपका ऐसा मंगल होगा जो जितने लोग चढ़ा करके आए ना, उनसे ज्यादा चीज आपकी फलित होगी। ये पक्की बात है, प्रमाणित बात है। क्योंकि आप पहले एक बार खुद सोच करके देखिए कि आप घर से लेकर के वहां तक गए, ठीक है, उतने दूरी में या आते वक्त भी हर जगह आपकी चेतना माया में लिप्त है। मंदिर आते वक्त या मंदिर जाते वक्त माया में चेतना लिप्त है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो सत्य या जो परम तत्व है, जैसे अगर हम एकांत में ध्यान कर रहे हैं, एकांत में हनुमान चालीसा, एकांत में राम नाम, तो केवल यहाँ से लेकर के वहीं तक है चेतना। मतलब यहाँ से लेकर के सीधा मान लीजिए परमात्मा है यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के सीधा परमात्मा। लेकिन जब हम बाहर हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, इधर उधर के माहौल में लिप्त हैं, या फिर लोगों को देख रहे हैं, मंदिर गए तो भीड़ देख रहे हैं, कोई साथ में तो उसकी चिंता है, या प्रसाद कोई चढ़ा रहे हैं, या कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या कुछ भी मतलब आप समझ सकते हैं। एक एकांत का माहौल आप समझ सकते हैं, और एक वैसी वाली बाहर की दुनिया आप समझ सकते हैं। तो बाहरी दुनिया में आप हो ही नहीं सकता कि मंदिर गए और आए तब तक आपका अखंड राम नाम चलता रहे, अखंड हनुमान चालीसा चलता रहे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ बोलना, कुछ करना, कुछ देखना, हर तरफ से माने इंद्रियों पर प्रहार ही हो रहा है बाहर की दुनिया में देखा जाए तो। लेकिन एकांत में वो सारे प्रहार हम पर नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम अपनी चेतना को डायरेक्ट वहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन बाहर हमारी चेतना पर कंटिन्यू प्रहार, कंटिन्यू हर जगह से। इतने सारे जब अटैक होंगे तो हमारा क्या हाल होगा? कुछ नहीं होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपका अखंड ध्यान हनुमान जी में बना हुआ है, अखंड ध्यान पर कोई और परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप घर बैठ करके हनुमान चालीसा का ध्यान कर रहे हैं या राम नाम का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी चेतना जो सत्य तत्व है वहां तक लिप्त है। और वो भी इस ऐसे विशेष दिन पर, ऐसे महान दिन पर, इतने ज्यादा विशेष दिन। यानी कि उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि अगर आपका जन्मदिन हो और उसी जन्मदिन के दिन आपको कोई बहुत ही साधारण सी चीज़, यानी कि एक्चुअल में वो तो है बहुत अच्छी, फॉर एग्जांपल रबड़ी है, रसगुल्ला है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, ये सब अगर आपको खिलाया जाए तो आप बोलेंगे हाँ यार ठीक है। लेकिन क्या कोई उससे भी बेहतर चीज़ है? क्या उससे भी अच्छी कोई चीज़ है आपके, मतलब उससे भी कोई प्रिय चीज़ है आपके लिए? हो सकता है आप, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति पानी हो, तो अगर वही कोई आपको अपनी तपोबल से ला करके दे रहा है, तो उससे ज़्यादा आपको खुशी होगी या ये सब
प्रपंच से आपको ज़्यादा खुशी होगी। यानी कि हनुमान जी के साथ भी सेम है। उन्हें आप ये अर्पित कर दे, ये चढ़ा दे, तुलसी, केला, बेसन, ये सब करने से बेहतर है राम। उनकी पूरा जीवन चरित्र आप पढ़ लीजिए, राम नाम में ही सब कुछ है। यानी उनके फेवरेट दिन पर उनका फेवरेट काम कर लिया जाए तब ज़्यादा मंगल होगा, या उनके फेवरेट दिन पर और अमुक जो कम फेवरेट चीज़ें हैं वो कर दें तो ज़्यादा मंगल होगा। उन्होंने हर बार यही कहने की, शिक्षा देने की हमें कोशिश की है। तो हमें लगता है अगर हम राम 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 यानी कि इतने विशेष दिन, इतने महत्वपूर्ण दिन को भी अगर हम यही सब माया जनित, माया रचित जो प्रपंच की बातें हैं उसमें पड़ गए, तो हमने उस दिन का जो सबसे बेस्ट उपयोग हो सकता है वो नहीं किया ना। उस दिन का सबसे बेस्ट उपयोग हो सकता है हम राम नाम, राम 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 राम, बस इसमें ही हमेशा, फिर उस दिन के बाद से हमेशा रम जाए। तब देखिए हनुमान जी की क्या कृपा बनेगी। तो हमें लगता है कि अगर ये जो काम, जितनी भी सारी चीज़ें, विधियां बताई जा रही हैं, उन सब विधियों का पालन नहीं भी कर सकते हैं, असमर्थ हैं, क्योंकि कहा भी जाता है ना, कल युग केवल नाम आधारा, हाँ सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी कि भगवान ने जो ये बात कही है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कही है। ये कोई हवा में नहीं कह दी गई बात कि बस नाम जप करो और सब कुछ होगा, और नाम जप करने से एक्चुअल में सब कुछ होगा। आप देखें ना, सुदामा जी के पास क्या था, अरे अपने घर के चावल तक नहीं थे उनके पास तो श्री कृष्ण को देने के लिए, लेकिन फिर भी अखंड भक्ति, अखंड श्रद्धा, अटूट नाम जप से उनको वो सब मिला जो एक आज आम मानव चाह रहा है। एक आम मानव उस चीज की कल्पना कर रहा है कि यार ये चीज मुझे मिल जाए, उन्हें तो वो सब कुछ मिल गया। और इतने पुराने समय सुदामा जी तक भी क्यों ही जाना, आज के समय की बात ले लीजिए ना, आज के समय का उदाहरण ले लीजिए, प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए। और सबसे मजे की बात आपको हम एक और चीज बता रहे हैं, आज ही हमने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ी श्लोक नंबर 37 अध्याय 3 में साफ साफ ये बात कही गई है, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए यह काम, अर्थात कामना है किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निष्पाप नहीं हो सकता। मतलब जब तक कोई आपके अंदर कामना लिप्त है, आप ये कामना लेकर के जा रहे हो, हे हनुमान जी हमारा ये काम कर देना, हे हनुमान जी हमारा ये कर देना, कोई अर्थ नहीं है उसका। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, आगे लिखा गया है, कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण ही नहीं है। अब बताइए, जो आप कामना कर रहे हैं उसी, वो पाप का बीज है। वो कामना जब फलित होगी, बड़ी होगी, तो वो पापों में कन्वर्ट होगी। आगे बात कही गई है, तात्पर्य है कि मनुष्य से ना तो ईश्वर पाप कराता है, ना भाग्य पाप कराता है, ना समय पाप कराता है, ना परिस्थिति पाप कराती है, ना कलयुग पाप कराता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। और आगे कहा गया है, प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। यानी कि जब हम कामना लेकर के हनुमान जी के पास, हनुमान जी महाराज के पास जाते हैं, तो वो पाप का कारण 100% बनना ही बनना है। अगली महत्वपूर्ण बात हमें इसमें यह भी समझना है कि जब भी हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं ना, हमारी कोई भी इच्छा होती है, हमारा कोई भी कामना होता है, तो हम उतना ही मांग पाते हैं जितना हम सोच पाते हैं, या जितनी हमारी सीमा होती है। यानी कि सीमित मात्रा में ही हम मांग सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं ना, तो वो हमें अपार, मतलब जो हमारे लिए अच्छा होगा, जितना भी होगा, जितना भी हमारे भाग्य में, या फिर आप जो भी उसको नाम देते होगा, वो सब कुछ हमें भगवान देते हैं। यानी कि आप समझे, जिसने हमें बनाया है, क्या वो ये नहीं जानता होगा कि अगर मैंने इसको बनाया है तो इसके लिए क्या सही क्या गलत। जैसे अगर सामान्य जीवन में भी देखा जाए, अगर हम किसी चीज़ का निर्माण कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अच्छे से पता होता है कि इसका निर्माण हमने कैसे किया है, इसको क्या चीज़ की आवश्यकता है, इसको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, खराब हो गया तो क्या करना है। तो ठीक ऐसा ही वो भगवान के साथ भी है, उस परमात्मा के साथ भी है। उन्होंने अगर हमें रचा है तो वो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, उसकी रचना भी स्वयं जानते होंगे। उसकी पूरी एक जो लेखा जोखा उनके पास अच्छे से होगा। हमें लगता है जो हमने बताया, अगर आप घर पर करें और ये चढ़ाना वो चढ़ाना, अगर सचमुच उसका कोई महत्व होता ना, बहुत ज़्यादा कोई विशेष महत्व होता, तो आप पढ़ें जितने भी हनुमान जी के जो मुख्य चालीसा ले लीजिए, या हनुमान चालीसा ले लीजिए, बजरंग बाण ले लीजिए, या फिर हनुमान स्तवन ले लीजिए, या और भी कोई हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान कवच ले लीजिए, कहीं पर भी आपको
कुछ चढ़ाने की बात या कुछ देने की बात, कुछ करने की बात मतलब शायद ही कहीं पर मिलेगी। हनुमान चालीसा की अगर बात करें तो आखिरी लाइन आती है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहूं सुर भूप। यानी कि राम, ऐसा नहीं कहा गया कि राम लखन सीता तुलसी सहित, राम लखन सीता तुलसी तो ऐसे एक ही है, राम लखन सीता लड्डू सहित या राम लखन सीता और कोई मुख्य चीज सहित हृदय बसहूं सुर भूप नहीं। हनुमान जी को कोई लड्डू, कोई चढ़ावा, कोई कुछ नहीं चाहिए। आप केवल राम नाम में रम जाएं, बस उनको यही चाहिए। राम नाम का अखंड चिंतन चलता रहे, बस उसी से आपका मंगल होगा। और इसलिए हमें लगता है कि उस दिन कोई भी विशेष कुछ भी करने से बेहतर होगा कि जो त्रिकाल संध्या का जो समय होता है उन तीनों ही काल में, ऐसे तो हो सके तो पूरे दिन, लेकिन अगर ना हो सके तो त्रिकाल संध्या में, वो भी ना हो सके तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही अखंड राम का नाम या फिर हनुमान चालीसा, जैसा भी आपको बने, जैसी भी आपके अंदर से श्रद्धा बने, वैसा आप चिंतन करें, वैसी आप ध्यान करें। वो सबसे बड़ा उस दिन के लिए कल्याणकारी होगा। वो उस दिन का सबसे बड़ी आपकी हमें लगता है पूजा होगी। उसके बाद जब आप कर लें तो दिन भर आप अपनी कर्तव्य धर्म का पालन करें। उससे बड़ा पूजा या उससे बड़ा जो भी आप कह लीजिए वो हमें लगता है नहीं हो सकता। खैर, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, जो भी हों हमें टिप्पणी भाग में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे कृष्णा। और उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि हम सभी की पर हनुमान जी की अपार श्रद्धा बने, अपार भावना समझे, शब्दों पर ना जाए। राधे कृष्णा।